हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इसका इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक कवर करेंगे हम इस वीडियो में। मतलब पीएच का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। सो स्टार्ट करते। फर्स्ट है यहाँ पे, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो देखो, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। मतलब हमारी बॉडी काम करती है, पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए? 7.0 टू 7.8। और 7 पे क्या रहता है? न्यूट्रल, ठीक है। और फिर 8, 9, 10 से क्या स्टार्ट होता है? बेसिस। तो यहाँ पे हमारी बॉडी कितने पीएच रेंज में काम करती है? 7.0 से लेकर 7.8 तक। Living organism can survive only in a narrow range of pH change. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. अब देखो, जो रेन वाटर रहता है, अगर उसकी पीएच रेंज जो है 5.6 से कम हो जाती है। कम होना मतलब क्या? पीएच रेंज कम होना मतलब क्या? एसिडिक जो नेचर है वो बढ़ जाना, क्योंकि 0 पे क्या रहता है? वेरी एसिडिक, है ना। तो जो लेस नंबर है वो क्या इंडिकेट करते हैं? एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे 5.6 ऑलरेडी बताया, और इससे भी अगर कम होता है, 4, 3, 2, 1 पे जाता है, तो जो भी रेन वाटर है उसका तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, है ना। तो फिर उसे क्या बोलना है? एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, और जब ये एसिड रेन रिवर में फ्लो करता है तो क्या होता है? इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। तो रिवर वाटर का जो मतलब पीएच रहता है उसका तो फिर उसके भी पीएच क्या हो जाती है? फिर से कम हो जाती है। पीएच का कम होना मतलब एसिडिक नेचर बढ़ना। तो इसका मतलब क्या? रिवर वाटर का भी एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो फिर इससे देखो क्या होता है, द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो पानी में तो एनिमल्स भी रहते हैं ना, तो एक्वाटिक जो लाइफ है उस रिवर में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनका सर्वाइव कर पाना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन किया है, एसिड इन अदर प्लैनेट्स। दूसरे प्लैनेट पे एसिड क्या अफेक्ट करते हैं? द एटमोसफियर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब वेनस प्लैनेट के बारे में बताया। वेनस प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है? थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड है वहाँ पे, किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के। तो आपको पूछा है, डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? तो क्या आपको लगता है वेनस प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? सबसे पहली बात तो है कि वहाँ पे क्लाउड किसके हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या होते हैं? ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, कोई एक सब्सटेंस है और उसमें अगर वाटर अवेलेबल है तो वाटर को उस सब्सटेंस में से रिमूव करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और इसके तो क्लाउड है वेनस प्लैनेट पे, है ना। तो ये क्या करता होगा? वेनस प्लैनेट पे जितना भी वाटर है उसको रिमूव करता होगा। अगर वहाँ पे वेनस प्लैनेट पे वाटर ही नहीं है तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब बगीचे में। आपके बगीचे के सॉइल की पीएच कितनी होती है? ठीक है। तो देखो, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर द हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को भी अच्छे से ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए रहती है, ठीक है। सॉइल की भी पीएच रहती है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन एक्टिविटी 2.12। तो अगर हमें पता करना है कि सॉइल की पीएच कितनी रहती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट प्लेसेस से सॉइल को कलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे कि एक्टिविटी 2.12 में बताया, इन स्टेप्स को फॉलो करके सॉइल की पीएच हम पता कर सकते हैं। फिर क्या देखो, यहाँ आगे क्या बोला है, अल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोविंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। और हमें ये भी नोट करके रखना है, जिस भी रीजन से हमने सॉइल कलेक्ट किए ना, तो उस रीजन पर किस टाइप के प्लांट ग्रो करते हैं। तो हमें पता चलेगा कि इतनी पीएच वाली सॉइल में इस टाइप के प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक्टिविटी 2.12।
इसमें बोला है फर्स्ट है यहाँ पे पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब एक टेस्ट ट्यूब लेना है और यहाँ पे सॉइल कितनी डालेंगे हम 2 ग्राम एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट, और इसमें 5 ml क्या ऐड करना है वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद शेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया 2 ग्राम सॉइल और 5 ml वाटर, उसको अच्छे से शेक करना है, हिलाना है। देन फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, फिर अच्छे से इसको शेक करने के बाद क्या करना है फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद क्या होगा, जो भी वाटर है वो उसको उस वाटर को दूसरे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है। तो ये जो वाटर आता है ना नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, और हमें जो टेस्ट करनी है पीएच की वो हम इस फिल्ट्रेट के साथ ही करेंगे। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट की जो पीएच है उसे चेक करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, किसकी हेल्प से यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की हेल्प से। फिर उससे क्या होगा, जो भी कलर बताएगा उससे हम पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉइल की पीएच कितनी है, ठीक है। What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plants in your region? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि मतलब जो आपकी रीजन की सॉइल है उसकी आइडियल पीएच कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक दो जगह से मतलब सॉइल लेंगे और सबकी पीएच चेक करेंगे, जिसका भी ज़्यादा नंबर आता है तो वो रहेगी आइडियल सॉइल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या काम है। It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid, मतलब हमारा जो स्टमक है पेट है ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक नाम का एसिड प्रोड्यूस करता है पेट में। It helps in the digestion of food without harming the stomach, हमारे पेट में एसिड रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट ये क्या करता है हेल्प करता है जो खाना हम खाते हैं ना उसको डाइजेस्ट करने में, लेकिन हमारे स्टमक को कभी कोई हार्म नहीं करता, ठीक है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, मतलब जब हमें क्या होता है अपच हो जाता है, मतलब खाना जब पचता नहीं है पेट में तो क्या होता है द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, तो उस टाइम पे क्या होता है हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस कर लेता है बॉडी में, तो उसकी वजह से फिर क्या होना स्टार्ट होता है स्टमक में पेन होता है, इरिटेशन होने लगती है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, और फिर इस पेन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पीपल यूज़ बेसेस, तो लोग क्या करते हैं बेसेस का यूज़ करते हैं जिसे क्या बोला जाता है एंटासिड्स। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था अगर एसिडिटी हो जाती है तो हमें क्या करना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी बेस का सॉल्यूशन है उसे लेना है ना, क्योंकि एसिड को कौन काट सकता है बेस ही काट सकता है, ठीक है। दिस एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड, अब देखो द एक्सेस एसिड, ओके, ये जो एंटासिड है ये क्या कर सकता है जो भी एक्सेस एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उसको मतलब काटना, हाँ उसको कम कर सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे क्या बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस इज़ ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया, ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं एक बेस की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके, मतलब हमारे माउथ की जो पीएच रहती है वो अगर चेंज हो जाती है तो इससे क्या हो सकता है टूथ डिके, मतलब हमारे जो दांत है वो सड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज़ लोअर दैन 5.5, तो जब हमारे माउथ की जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाती है, ठीक है, कम होना मतलब एसिडिक नेचर बढ़ जाना, तो अगर कम होती है तो क्या होता है हमारे जो टूथ है जो दांत है वो डिके मतलब कि सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। टूथ इनामल, ये क्या है टूथ इनामल आउटर लेयर है हमारे टूथ की, मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही है। इट डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, और ये वाटर में तो डिज़ोल्व नहीं होता बट इज़ करोडेड, लेकिन ये करोड हो जाता है, करोड मतलब क्या करोजन क्या होता है जंग चढ़ जाना है ना, तो टूथ भी मतलब इन पे ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। वन द pH एंड द माउथ इज़ बिलो 5.5, लेकिन ये कब होता है जब हमारे माउथ की जो pH है वो 5.5 से कम हो जाती है, ठीक है। एसिडिक नेचर जब बढ़ जाता है तब टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया
प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड, और ये एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया, जो हमारे माउथ में जम जाता है, बन जाता है। बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, और ये बैक्टीरिया कब आता है? जब हम खाना खाते हैं और अगर उसके फूड पार्टिकल और स्पेशली स्वीट्स, ठीक है, अगर खाते हैं और अच्छे से अगर हम माउथ वॉश नहीं करते, वहाँ पे अगर फूड रह जाता है तो इससे क्या होता है? वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाते हैं और ये बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं? एसिड बनाते हैं, और अगर एसिड नेचर बढ़ता है तो टूथ डिके होना स्टार्ट भी होता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। अगर हमें इससे बचाना है, टूथ डिके होने से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? खाना खाने के बाद अच्छे से माउथ वॉश करना है, ठीक है, मतलब खाना नहीं रहना चाहिए टूथ के पास। यूजिंग टूथपेस्ट, हम टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टूथपेस्ट में बेस, हाँ ठीक है, बेस है, विच आर जनरली बेसिक, मतलब बेसिक नेचर वाला रहता है। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। मतलब अगर हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि एसिड का जो भी मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इफ़ेक्ट है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, कम कर देता है। तो इसलिए टूथपेस्ट का यूज़ करना है, तो इससे टूथ डिके से क्या कर सकते हैं? हम बच सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। मतलब वारफेयर आत्मरक्षा, ठीक है, अगर हमें कोई एनिमल या प्लांट की वजह से अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, स्पेशली अगर उनकी वजह से एसिड हमारे बॉडी में आ जाता है, तो हम कैसे खुद को बचा सकते हैं? देखो, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? क्या कभी आपको हनी बी ने स्टंग मतलब कभी काटा है? तो अगर काटा है तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है ना, पेन भी होता है उस प्लेस पर। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब हमें हनी बी मतलब मधुमक्खी जब काटती है तो क्या होता है? बहुत ही पेन होता है, इरिटेशन होता है। ये किसकी वजह से? क्योंकि वो एक एसिड छोड़ती है वहाँ पे, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है, तो इसकी वजह से पेन और इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है? हमें एक माइल्ड बेस का यूज़ करना है, जैसे कि बेकिंग सोडा। इसका यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं? मतलब पेन इरिटेशन हो रहा है तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। और ये पेन इरिटेशन किसकी वजह से हो रहा है? मधुमक्खी ने काटा है तो वो एक एसिड भी छोड़ जाता है हमारे बॉडी में। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथानोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। अब यहाँ पे देखो, ये जो नेटल है ना, एक प्लांट है, इसके लीव्स पर भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते, मतलब हेयर्स रहते, और अगर ये गलती से हमारे बॉडी को टच हो जाता है तो बिल्कुल जैसे मधुमक्खी काटती है तो कैसे पेन इरिटेशन होता है ना, तो उसी टाइप का पेन इरिटेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स के लीव्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी में मेथानोइक एसिड जो है वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से ये पेन होना स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ पे बताया, नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन मतलब क्या? कि जो भी इस प्लांट की वजह से हमें दर्द हो रहा है तो उससे कैसे खुद को बचाना है, उसको काटने वाला ऑप्शन, ठीक है, तो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। और ये प्लांट भी कहाँ के हैं? नेचर के, है ना। तो नेटल इज़ अ हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। नेटल एक हर्बेशियस प्लांट है, मतलब कि ये वाला, ठीक है, और कहाँ पे ग्रो करता है? वाइल्ड, जंगल में। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, और इसके लीव्स पर हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच एक्सीडेंटली। और अगर गलती से टच हो जाती है ना हमारी स्किन, हमारी बॉडी इस प्लांट के लिव्स से, तो क्या होता है? पेन होना स्टार्ट हो जाता है उस एरिया पर। दिस इज़ ड्यू टू द मिथानोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। और ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि ये प्लांट्स के लिए क्या करते हैं? मिथानोइक एसिड सिक्रेट करते हैं, और जब हमारी स्किन को टच हो जाता है तो वो एसिड हमारे स्किन में भी आ जाता है, हमारे बॉडी में, तो इसकी वजह से हमें पेन होना स्टार्ट होता है। A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dog plant। अब देखो, इसके रेमेडी भी यहाँ पे गिवन है। डॉग प्लांट के जो लीव्स रहते हैं ना, वो अगर हम इस पेनफुल एरिया पर रगड़ते हैं तो इससे क्या होता है? रब करने से पेन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये डॉग प्लांट कहाँ अवेलेबल रहते हैं? देखो, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। तो ये जो डॉग प्लांट है, ये भी कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ पे नेटल प्लांट है
उनके पास ही, उनके बीच में ही ये डॉग प्लांट भी ग्रो करते। तो वही हमारे टॉपिक का नाम है नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। नेचर ने हमें क्या कर रखा है, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब इसके मेथानोइक एसिड के इफेक्ट को काटने का ऑप्शन भी दे रखा है, और इन प्लांट्स के पास ही रहते हैं ये वाले प्लांट्स। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? क्या आप डॉग प्लांट का नेचर गेस कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन किया है। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इट, यू एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट वाइल ट्रेकिंग। मतलब जब आप ट्रेकिंग पे जाते हो, अगर एक्सीडेंटली टच हो जाता है नेटल प्लांट की लिव से, तो आपको क्या करना है, डॉग प्लांट को ढूंढना है और उसके लिव्स को क्या करोगे, उस एरिया पे रब करोगे, ठीक है। तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज़ फॉर सच स्टिंग? तो क्या आप जानते हैं ऐसी कोई ट्रेडिशनल रेमेडीज़? तो अगर जानते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं। टेबल है यहाँ पे 2.3, जिसमें बताया सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। तो देखो एसिटिक एसिड के बारे में बताया। एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट रहता है, विनेगर। साइट्रिक एसिड, इसका नेचुरल सोर्स क्या है, ऑरेंज। टार्टरिक एसिड, इसका नेचुरल सोर्स है टमारिंड, इमली होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, इसका क्या है नेचुरल सोर्स, टोमेटो। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड, इसका नेचुरल सोर्स है सावर मिल्क, मतलब कि कर्ड। साइट्रिक एसिड, लेमन। मेथानोइक एसिड, एंट स्टिंग, अगर चींटी काटते तो तब भी। मेथानोइक एसिड, इसका है नेटल स्टिंग। क्लियर हो गया। अब इसके आगे तो यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।